हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग। लास्ट टाइम हमने बताया था कि 10 अप्रैल को जो घटना घटी थी अमृतसर के अंदर, उसका प्रभाव कितना बड़ा हुआ था और उसकी वजह से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और उसका कमांड सौंपा गया था जनरल डायर को। बस अब 10 अप्रैल से हम आते हैं 13 अप्रैल को हम आते हैं कि 13 अप्रैल को क्या हुआ था। ओके, पहले मैं आपको उनकी स्टोरी जो है वो शॉर्ट में समझाऊंगा कि क्या हुआ था। 13 अप्रैल था, अमृतसर के अंदर कुछ लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। वो जगह कौन सी थी? और वो थी जलियांवाला बाग। ओके, ये एक बाग है, कोई गार्डन टाइप नहीं है, खुला ग्राउंड है और वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। अब ये लोग वहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए थे? उस दौरान जो है वो 2 रीज़न है इसके। पहला रीज़न है बैसाखी थी और जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, ये एक न्यू ईयर टाइप है उनका। बैसाखी जो मनाने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। दूसरा रीज़न, जो ब्रिटिश है वो गलत तरीके से इंडियंस के ऊपर अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ भी कुछ मीटिंग होनी थी बड़े बड़े लीडर्स की, वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो ये 2 रीज़न की वजह से जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए उस दौरान, जिस दौरान मार्शल लॉ लागू था। 10 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू हो चुका था और 13 अप्रैल की ये बात है बच्चों। ओके, अब मार्शल लॉ का मैंने आपको बताया था मतलब कि कोई भी ग्रुप बना के इकट्ठा नहीं हो सकता, ये मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पर तो इकट्ठा लोग हो रहे थे, लेकिन उन लोगों की गलती नहीं थी जो लोग अमृतसर से बाहर से आ रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है अमृतसर में। वो सुबह सुबह ट्रेन से उतरते हैं अमृतसर में बैसाखी मनाने के लिए, अपने अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपने अपने रिलेटिव से मिलते हैं और सारे इकट्ठा होके आ जाते हैं जलियांवाला बाग पे। यस बच्चों, उस जलियांवाला बाग के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे जो अमृतसर से बाहर से आए हुए थे। उनको पता ही नहीं था मार्शल लॉ है क्या और लगा हुआ है मार्शल लॉ, वो भी नहीं पता था। ठीक है, बस इस मौके का फ़ायदा उठा के जब ये बात जनरल डायर को पता चलती है कि भाई अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। ओके, और जब ये बात उसके कानों में पड़ती है तब वो क्या करता है, वो अपने फौज तैयार करता है और अमृतसर के अंदर जहाँ पे वो उसका जो पूरा रेजिमेंट था, ऊपरे रेजिमेंट को लेकर जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ता है। बहुत सारी बंदूकें, बड़े बड़े जो है वो बैरिकेड्स और हथियारों के साथ, पूरे टैंक के साथ वो जाता है, वहाँ पूरी तैयारी के साथ जाता है। और इस बात की भनक है वो वहाँ पे जो लोग बैसाखी मना रहे हैं, हंसी खुशी से एक दूसरे गले लग रहे हैं, उनको उस बात की भनक भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। यस बच्चों, उनको इस बात की कोई भनक नहीं है आगे क्या होने वाला है। जनरल डायर ने क्या किया कि उस जलियांवाला बाग के अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड था। ओके, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, ओके, तो ये फोटो आप देख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा कार्टूनिस्ट फोटो है। ओके, ये फोटो आप देख सकते हो कि ये फोटो के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कितना बड़ा जो है वो ग्राउंड है वह। ओके, और ग्राउंड होगा इतना बड़ा तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट अलग अलग होंगी। तो जितनी भी एग्जिट थी जहाँ से लोग भाग सकते हैं, सब एग्जिट बंद कर दी गई और एक ही जो है वो एंट्री रख दी जहाँ से जनरल डायर आ रहा था, बाकी सब दरवाजे बंद कर दिए गए। ओके, ऐसा हुआ। जनरल डायर ने एंट्री ली, सब ऑफिसर्स ने अपनी पोजीशंस ली और सब लोग के सामने थी सबस खाली गन। और लोग जो है वो इन सब से क्या बोलते हैं, उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। पुलिस आ गई, हम सब के ऊपर बंदूक ताने खड़ी है, क्या रहे हैं ये लोग, क्यों आए हैं। ओके, बस कुछ नहीं, जनरल डायर ने कमांड ली, सब लोग सामने देख ही रहे, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। सारे एग्जिट बंद थी और ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया जनरल डायर ने। ओपन फायर कर दी बच्चों, वहां पे लाखों लोगों की मौत हो जाती है।
ओके, अब इतनी भयानक मौत हुई कि लोगों के पास भागने की जगह ही नहीं है। यहाँ पे गोलियां चल रही एक साइड से और लोग भाग भाग के जाए तो जाए कहाँ। हर जगह जो है वो दरवाजे बंद कर दे, इतनी बड़ी बड़ी दीवार है तो दीवार को तुम चढ़ भी नहीं सकते। कुआं है, लोग कुएं में कूद रहे जान बचाने के लिए, लेकिन ऑफिसर्स कुएं में जाके भी बंदूक मार रहे। सोचो, एक छोटे बच्चे को, 2 साल का बच्चा या फिर 3 या 4-5 महीने का बच्चा भी वहां पे छोटा बच्चा में मौजूद था, उनको भी नहीं बख्शा गया। सबके ऊपर ओपन फायरिंग हुई, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे वो एक जवान लड़का हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, सबके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी गई। और ये था जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। यहाँ पे गलती ये की गई थी कि जनरल डायर ने, एक कमांडर का फर्ज बनता है कि अगर कोई लॉ को तोड़ रहा है, अगर मार्शल लॉ लागू था ठीक था, लेकिन अगर कोई लॉ को तोड़ रहा है तो उस लॉ को तोड़ने के बजाय डायरेक्टली सज़ा ना देना और पहले जो है वो उनको आर्गुमेंट करना उनसे कि आप ऐसे चले जाइए, रिक्वेस्ट करना मार्शल लागू, आप ऐसे चले जाइए, यानी उनको जेल में डाल देना लास्ट टू लास्ट। लेकिन नहीं, जनरल डायर को इतना गुस्सा आया कि उसने जो है वो ओपन फायर कर दिया गया। ओके, और जब उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पहले वार्निंग क्यों नहीं दी उन लोगों को, तब उसने क्या बोला बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं उन्होंने क्या बोला, उनके शब्द क्या थे। ओके, उनके शब्द क्या थे कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, ये उनके वर्ड्स थे बच्चों। ओके, इसका मतलब क्या कि वो हम हिंदुस्तान के ऊपर एक फीलिंग लाना चाहता था, और वो फीलिंग है टेरर एंड ऑफ की। टेरर मतलब डरना, कि ब्रिटिश से डरना जरूरी है, जो ब्रिटिश से नहीं डरेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। ये टेरर, ये गुस्सा और ये डर फैलाने की वजह से उन्होंने ये इंसिडेंट किया गया था। ओके बच्चों, अब जब ये इंसिडेंट होता है तब बहुत, जब लोग पूरे हिंदुस्तान में बात फैलती है कि जलियांवाला बाग के अंदर ये सब हुआ था, बहुत लोग सदमे में आते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, पहले देख लो बच्चों, ये है जनरल डायर, जिनकी वजह से पूरा का पूरा किस्सा हुआ था जलियांवाला बाग का। ये जनरल डायर है। ओके, चलो ये फोटो का मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आगे जाके बताऊंगा। चलो, अभी ये जो इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग, ओके, इसके बाद जो है वो जो क्राउड है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं बहुत भड़क गए थे, स्पेशली पंजाब के लोग, जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे बहुत भड़क गए थे। ओके, तो क्राउड ने क्या किया, जो पूरे रास्ते हैं, जो स्ट्रीट्स है, उस पर अपना काबू कर लिया गया। सब लोग स्ट्रीट्स में आ गए, हंगामा करने लगे, ब्रिटिश के ऑफिसेस तोड़ने लगे, बैंक्स तोड़ने लगे, उनके जो ऑफिसेस थे, कॉलेजेस थे, सब कुछ तोड़ने लगे यहाँ पर। ओके, स्ट्राइक्स हो रही थी, यहाँ पर क्लैशेस हो रहे थे, मारामारी हो रही थी पुलिस के बीच में, पुलिस अटैक कर रही थी। ओके, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक हो रहे थे, पुलिस उनको रोक रही थी, ये सब जगह पे सब कुछ चल रहा था। ओके, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने सोचा कि भाई अभी तक लोग सुधरे नहीं हैं, कुछ और तरीका अपनाते हैं। तो जो लोग हमारे मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे थे जलियांवाला के बाग के खिलाफ, उनको क्या किया गया, उनको जो है वो ह्यूमिलिटेट किया और टेरराइज किया। कैसे, एक दिखाता हूँ मैं फोटो आपको। उससे पहले ये आप यहाँ पे देख लो कि जो सत्याग्रहीज हैं, जो सत्याग्रह के लिए लड़ रहे हैं, ओके, उनको पकड़ो, उनके रब करवाओ, उनके नाक को रगड़वाओ यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आप समझ जाओगे कि देखो ये जो है वो पुलिस ऑफिसर्स है, ओके, ब्रिटिश के, और देखो एक सत्याग्रही जो है पकड़ा गया है बेचारा, और उससे नाक रगड़वाया जा रहा है ग्राउंड के ऊपर। ये सारा सीन हो रहा था वहां पर, ठीक है, ये सारे सीन हो रहा था। और
बड़े बड़े गांवों में जब लोग जो है वो इसके खिलाफ लड़ रहे थे तो वहां पर स्पेशली गांव का नाम दिया गया यहाँ पे गुजरनवाला, जो अभी पंजाब में था उस दौरान, और हाल ही में ये पाकिस्तान के अंदर है। ओके, वहां पर बॉम्बिंग कर दी गई, बॉम्बिंग, ओके, बॉम्बिंग कर दी गई, वहां से बहुत लोगों की मौत हो गई। जब गांधी जी ने ये सीन देखा तो उनको बात याद आई कि मैंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, क्या कि हम उसको रोक सके और नॉन वायोलेंस करके, ठीक है, वायोलेंटली नहीं, शांति से उसको रोक सके। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो लोग और जो गुस्से में आ गए हैं। अब यहाँ पे खून जो है वो रुकने वाला नहीं है, ये सोच के गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे उसको रोक देते हैं बच्चों। ओके, समझ में आया? शुरुआत कहाँ से हुई थी उस मूवमेंट की, वो याद रखना है आपको, और खत्म कहाँ पे हुई मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म कहाँ पे हुआ, आपको ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।